करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए कल जो पढ़ाए थे उसके बाद देखिए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या है इसके बारे में समझिए। तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसका मात्रा क्या होता है ओम, इसलिए कि ओम ही इसका खोज किया था। इसका ही जो है से चिन्ह है। फैक्टर्स एफेक्टिंग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है से चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चालक का प्रतिरोध जो है टेम्परेचर यानी ताप के समानुपाती होता है। अगर किसी चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध जो है से घट जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सिर्फ क्षेत्रफल नहीं समझिएगा। जैसे मान लिया कि जो है से इस पेन को देखिए, तो मान लिया कि करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से जो है से इधर निकल रहा है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब है कि इसको आप जो है से जिधर से करंट जा रहा है उसके लंबवत इसको काटिए। तो ऐसे काटिए और इधर से देखिए। तो यह जो है से एक सर्किल आपको जो दिख रहा है, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ताप जो है, अगर किसी चालक के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है से बढ़ जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर का इसका विपरीत होता है। अर्धचालक का क्या है कि अगर उसके ताप को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए ये दोनों के आधार पर देखिए ऐसे लिख रहे हैं, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, या दिस इंप्लाइज आर बराबर, ये प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं तो कांस्टेंट जोड़ रहे हैं तो रो एल बाई ए, जहां रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहिए, दोनों एक ही बात है। इसको रो से हम सूचित करते हैं। अगर रो बराबर यहां से हम निकालेंगे तो देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, आर इंटू ए या बटा में ही चल जाएगा एल। रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। अब इसका थोड़ा मात्रक सिखा रहे हैं। तो देखिए आर है तो आर मतलब कि रेसिस्टेंस है, तो उसका मात्रक ओम, तो ओम लिख दिए, ओम का चिन्ह दे दिए। ए है एरिया तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर ही लिख दिए मीटर स्क्वायर। अब बाई एल, एल माने लेंथ है तो मीटर है, ये मीटर से मीटर एक बार कट गया तो ये हम लिख दिए हैं, तो ये हो गया ओम मीटर। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का कोई मात्रक कहेगा तो कहेंगे कि ओम मीटर। अब आइए चालकता, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको कहते हैं? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का उल्टा जो है से चालकता कहलाता है। उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी प्रतिरोध का उल्टा जो है से चालकता कहलाता है। इसको जी से सूचित करते हैं, यानी जी बराबर 1/r। अगर इसका हम मात्रक बनाएंगे तो आर का मात्रक तो ओम होता है, तो ओम है तो ओम को अब ऊपर ले जाएंगे, 1 है ओम, तो ओम को ऊपर ले जाएंगे तो प्रति ओम। चूंकि यह ओम का उल्टा है तो ओम को हम कैसे लिखते हैं, तो OHM, तो उसको उल्टा में लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, MHO, महो। या इसके चिन्ह को उलट दीजिए, ओम का चिन्ह देखिए ऐसे है, टोपी जैसा है, टोपी को उलट दीजिए तो देखिए ये महो का चिन्ह हो गया। तो यह जो है से आप समझिए कि प्रतिरोधकता का कोई मात्रक कहेगा तो प्रति ओम कहेंगे, प्रति ओम ऐसे चिन्ह द्वारा कह सकते हैं, या महो कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। अब आइए प्रतिरोधकता। अब यहाँ पर आइए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध देखिए यहाँ पर बताए थे, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का उल्टा जो है से विशिष्ट चालकता कहलाता है। देखिए लिख दिया है प्रतिरोधकता का उल्टा। तो देखिए प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को हम सूचित कैसे कर रहे थे, तो ऐसे लिख रहे थे। तो चूंकि यहाँ पर विशिष्ट चालकता लिख रहे हैं तो इस चिन्ह को देखिए उलट दिए, ऐसे लिख दिए।
तो इतना बराबर 1/रो हो गया। अगर इसका मात्रक बनाएंगे तो 1 या रो का मात्रक अभी अभी यहाँ बताए थे कि ओम मीटर, तो ओम मीटर। अब इसको ऊपर लेके गए तो प्रति ओम प्रति मीटर। अब प्रति ओम का मतलब महो, इसको महो भी लिख सकते हैं, महो प्रति मीटर, यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया महो प्रति मीटर। अब आइए ओम्स लॉ, ओम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। ओम का नियम जो 10वीं क्लास से पढ़ने के लिए है, तो ओम का नियम क्या है, तो स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पीडी, यानी उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। भी प्रोपोर्शनल आई हो गया जहां ताप स्थिर रहता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो भी बराबर आई आर, जहां आर प्रतिरोध है। अब आइए ओमिक कंडक्टर, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर, यानी ओमीय चालक क्या है, तो ओमीय चालक उस चालक को कहा जाता है विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो ओम्स लॉ का पालन करता है, उसे ओमीय चालक कहा जाता है। जैसे सभी धातुएं जो है से ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करना का मतलब क्या, कि भी प्रोपोर्शनल क्या, भी प्रोपोर्शनल आई, यानी भी बराबर आई आर, यानी कि अगर ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा। अगर इस नियम का कोई पालन कर रहा है तो वह जो है से आपका ओमिक कंडक्टर कहा जाता है, ओमीय चालक उसको कहा जाता है। अब आइए अन ओमीय चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर, तो नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता होगा। तो देखिए लिख दिए हैं कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। जैसे आपको लग रहा होगा कि अब ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है कौन है, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान है वह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे एम्पलीफायर है, मॉड्यूलेटर है, डीमॉड्यूलेटर है, रेक्टिफायर है, कुछ भी कहिए जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, वह तो अब लग रहा होगा कि तो वह किसका पालन करता है, तो वह जो है से लैंगविर चाइल्ड लॉ का पालन करता है। तो ओम का नियम है भी प्रोपोर्शनल आई, लेकिन लैंगविर चाइल्ड नियम है कि भी प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल भी पावर 3/2, इसका वह पालन करता है। तो देखिए मान लिया कि एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में तो हम बताए थे। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला दे दिया चालक की प्रकृति, दूसरा दे दिया चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम तो बताए थे अभी अभी कि एल पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है, ये सब बताए थे। लेकिन ठीक एक पर लगाना है, तो ठीक एक पर लगाना है, तो इसका आंसर ये होगा चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति का मतलब हो गया, यानी मोस्ट सुटेबल आंसर पर टिक लगाया जाएगा ना। तो चालक की प्रकृति का मतलब हो गया कि हर चालक, हर धातु का अलग अलग नेचर है और उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर में आएगा चालक की प्रकृति, या इसको लिख देगा प्रतिरोधकता। मैंने यही लिखता है कि चालक की प्रकृति, ढेर लोग जो है से इस पर टिक लगा देगा, कोई इस पर टिक लगा देगा, इसलिए कि आर को प्रभावित करने वाले कारक में जो एल आई हम बताए हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताए, वो भी बताए हैं, लेकिन इसमें ये होगा क्योंकि हर धातु जो है उसका अलग अलग नेचर है, अलग अलग प्रकृति है और वह उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब देखिए कूलम्स लॉ के बारे में बता रहे हैं। देखिए Q1 और Q2 चार्ज है और दोनों आर दूरी से सेपरेट है। दो चार्ज है जो आर दूरी से सेपरेट है, आर दूरी से पृथक है। तो कूलम्ब महोदय ने क्या कहा, तो कूलम्ब कहा कि दोनों के बीच जो बल लगेगा, अगर मान लिया कि दोनों क्या है, सजातीय है, दोनों सजातीय आवेश है, माने लाइक चार्जेज है, तो सजातीय आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण या विकर्षण कहिए, अंग्रेजी कहिएगा तो रिपल्सन। और अगर विजातीय है यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो अनलाइक चार्ज है, यानी अनलाइक चार्ज इसको कहा जाता है। तो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या लगता है, तो आकर्षण लगता है, अट्रैक्शन। तो देखिए प्लस प्लस है तो आर माने रिपल्सन लगेगा, ये प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन, ये लिख दिए हैं। ये प्लस मान लिया उदासीन है, एक बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस और उदासीन के बीच अट्रैक्शन लगेगा। और यह चार्ज क्या है, निगेटिव है, और यह उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इसके बीच भी आकर्षण लगेगा। तो देखिए कूलम्स लॉ, कूलम्ब महोदय ने क्या कहा, तो कहा कि यह Q1 और Q2 आवेश है जो आर दूरी से सेपरेट है। तो Q1 और Q2 दोनों हो सकता है दोनों प्लस है, या हो सकता है दोनों आवेश माइनस है, या हो सकता है वो प्लस है वो माइनस है।
यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच जो बल लगेगा वह या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, यानी या तो आकर्षण बल होगा नहीं तो विकर्षण बल होगा। तो कहा कि दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए Q1 गुने Q2 F प्रोपोर्शनल Q1 गुने Q2, और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लिया आप दोनों को मिला के चलिएगा तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो एक कांस्टेंट जुटेगा जो कांस्टेंट के जगह पर ही वाला आ गया कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको कहते हैं। देखिए एप्सिलॉन लिख दिया है। Q1 गुने Q2 बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट का काम कर रहा है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन का मतलब है कि विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 को कोई एप्सिलॉन नॉट भी कहता है, उससे दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है कि निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका मान क्या होता है याद रखिएगा, 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड। एफ का मतलब फैराड प्रति मीटर। कभी कभी आपसे पूछ देगा ये विद्युतशीलता का मात्रक, तो विद्युतशीलता का मात्रक कहेगा तो ये वाला आपको बोलिएगा फैराड प्रति मीटर। यह एप्सिलॉन आर जो है यह है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान 1.0005 इस तरह से है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है लेकिन यह करीब करीब जो है से इसका मान 1 लिया जाता है, जो ईयर के लिए है। ईयर में अगर ये बात चल रहा है तब यह मात्रकहीन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है से यहाँ तक हम बताए थे कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई का मान 22/7, और एप्सिलॉन का मतलब हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का मान जो है एयर के लिए तो करीब करीब 1 होता है, एप्सिलॉन 0 का मान उतना होता है। तो ये सब मान बैठा दिए। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड। 7 ऊपर उलट के चल जाएगा, फिर इसको भाग वगैरह देंगे तो इतना आ जाएगा 9 गुने 10⁻9। अब हम लोग इसको याद रखेंगे। अब डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो है से इसके जगह पर यही लिख देते हैं। ये बराबर 9 गुने 10⁻9 Q1 गुने Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यह जो है से व्यंजक आपका हो गया कूलम्स लॉ का। तो कूलम्स लॉ जो है ये Q1 और Q2 के बीच आकर्षण या विकर्षण का जो बल लगता है उस बल F का मान जो है से इतना होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए या रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ these charges and inversely proportional to a square of the distance between them। तो देखिए इसका व्यंजक आ गया। अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम बताए थे आपको, इसके पहले क्लास में हम बताए थे क्या कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अनुभव किया गया बल जो है सो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड in bringing +1 charge from infinity up to a point in electric field is called electric field intensity। तो देखिए इसकी बात इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो मान लिया कि F बल एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो चूंकि Q आवेश को लाने में F बल एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है इसलिए इकाई आवेश को लाएंगे तो F/Q। दिस इज कॉल्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके बारे में तो हम बताए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है से दूसरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, कूलम्स लॉ को ध्यान में रख करके डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो है परिभाषा में जोड़ा गया कि इकाई धनात्मक आवेश को, यानी इकाई उसमें जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ कूलम का नियम है कि Q1 और Q2 आवेश जो है दोनों r दूरी से अलग है। तो ये Q1 को मान लिया कि Q आवेश है, ये जो Q2 है इसके जगह पर 1 कूलम आवेश मान लिए, इसलिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिफाइन करते जा रहे हैं। और उसके डिफिनीशन में है कि इकाई धनात्मक आवेश को, तो मान लिया कि यह 1 कूलम का आवेश है, यह Q है। तो दोनों के बीच कूलम का नियम लगाइए तो F बराबर तो 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन के मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 9 गुने 10⁻9। देखिए मैंने मिला जुला के हम व्यंजक लिख दिए हैं 9 गुने 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यही चीज बात देखिए यहाँ लिख रहे हैं
ये बराबर 9 गुने 10 को पावर 9 क्यू, ये Q1 के जगह पर है, अब गुने Q2 के जगह पर 1 है, अब बाई आर स्क्वायर। तो यह जो है तो वास्तव में यह तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वास्तव में हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा डेफिनेशन लिया गया है। तो इसलिए विद्युत यह इस पर जो है से हम लोग न्यूमेरिकल से आराम से बना सकते हैं। अब आइए विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखिए एक डेफिनेशन हम क्या दिए थे कि यह जो है इलेक्ट्रिक विभव विद्युत विभव के बारे में हम कहे थे कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यह मान लिया कि इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, इस इलेक्ट्रिफाइड एरिया में Q आवेश को मान लिया कि हम ला रहे हैं और W वर्क हमको करना पड़ रहा है। तो चूंकि Q आवेश को ला रहे हैं तो W वर्क हमको करना पड़ रहा है, अगर इकाई आवेश को लाएंगे तो W बाई Q वर्क करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड V। तो इसके बारे में तो हम बता दिए थे। अब जो है सो इसको दूसरे ढंग से हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लिया कि यह Q आवेश है, ये Q आवेश है और यहाँ पर जो Q2 आवेश है, Q1 यहाँ पर रहता है, यहाँ पर Q2, तो यहाँ पर Q दे दिए हैं और Q2 के जगह पर 1 कूलम्ब का आवेश दे दिए, दोनों के बीच के दूरी आ रहे हैं। तो इसमें है, इसके परिभाषा में है कि किया गया कार्य को जो है से क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य बराबर तो हम लोग क्या जानते हैं, बल गुने दूरी। अब बल जो है ये तो एक प्रकार का बल है, ये तो बल है, देखिए F है, तो बल के जगह पर लिख दिए, चूंकि इकाई धनात्मक आवेश को ला रहे हैं तो बल तो इतना अनुभव होता है। तो 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर इंटू दूरी, तो दूरी के जगह पर क्या दिया है R, तो ये R से एक R कट गया, तो V बराबर आ गया 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर। इससे भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर इसके बाद जो है से और आगे बताया जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर अभी बताए थे कि 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर, विद्युत विभव V बराबर 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर। अगर E में V से भाग दे देंगे तो 1 बाई आर आ जाएगा, E में V से भाग दे देंगे तो देखिए सब कट जाएगा, 1 बाई आर आ जाएगा, यानी E बराबर क्या आ जाएगा, V बाई आर। तो E का मात्रक यहाँ पर, E का मात्रक इस फार्मूला पर बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिभाषा ऐसा दिए थे, तो एक व्यंजक ले आए थे E बराबर F बाई Q। तो F बाई Q, तो एक आधार पर जो है सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक बताए थे न्यूटन प्रति कूलम्ब। देखिए इसका न्यूटन F का, इसका कूलम्ब ऊपर गया था न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब देखिए एक यहाँ पर जो है सो न्यू फार्मूला आ गया है E बराबर V बाई आर। तो V का वोल्ट और R माने दूरी, दूरी मतलब मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों मात्रक हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों मात्रक हो सकता है। रियल में जो है 12 क्लास में पढ़िएगा, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। ई फार्मूला वास्तव में होता है, dV का मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल, आया है आपका डिस्टेंस है, तो dV बाई डी आर को वास्तव में कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव में अगर दूरी से भाग दे दिया जाए तो वह पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। उसी तरह से जो है और 11 क्लास में पढ़िएगा कि अगर वेलोसिटी में अगर डिस्टेंस से भाग दिया जाए तो वह वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो टेम्परेचर में अगर डिस्टेंस से भाग दिया जाए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो देखिए यहाँ पर dV बाई डी आर, तो dV आपका विभव है, आई दूरी है, तो ये हो गया विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका निगेटिव है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का निगेटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक क्या कहलाता है, यानी माइनस dV बाई डी आर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है। तो इस पर टिक होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, 4 कूलम्ब आवेश से 2 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताना है और विद्युत विभव भी बताना है। तो E बराबर 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर बताए हैं फार्मूला यहाँ पर। तो 9 गुने 10 को पावर 9 और Q का मान 4 दे दीजिए, 4 बटे डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं 2 मीटर 2 के स्क्वायर, तो ये भी 4 आ जाएगा, ये कट गया। 9 गुने 10 को पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। अब V बराबर आ गया 9 गुने 10 को पावर 9 Q बाई आर। देखिए फार्मूला 9 गुने 10 को पावर 9, 4 बटे 2 आ गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 गुने 10 को पावर 9 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर मान लिया कि इस तरह का क्वेश्चन है कि 2 मिनट में 400 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा जो है का मान बताइए क्या होगा। तो I बराबर शुरू के क्लास में बताए थे, I बराबर Q बाई टी, यानी कि क्या, आवेश के प्रवाह की दर से विद्युत धारा को मेजर करते हैं। तो I बराबर Q बाई टी यानी 400 बटे टी,
तो टी जो है समय का SI मात्रक सेकंड में दीजिएगा। तो 2 मिनट था तो 2 × 60 ऐसे कर दीजिए। तो देखिए 3.33 एम्पियर आ गया। ये देखिए काट गया। अब यहाँ पर आइए ई और भी आवेशित गोला के लिए जो है देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक गोला है जो Q आवेश से आवेशित है और इससे जो है इस गोला की त्रिज्या बड़ी R है और इस गोला से बाहर R छोटा r दूरी पर एक बिंदु है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर और गोला के अंदर जो है ई और भी का मान निकालेंगे। ये बिंदु ए यानी गोला के बाहर, तो गोला के बाहर अगर ई का मान निकालना है तो 9 × 10⁹ Q, चूंकि Q आवेश से आवेशित है और ये बिंदु पर है तो ये बाई क्या आ जाएगा Q/r² आ जाएगा। अब भी निकालेंगे तो 9 × 10⁹ Q बाई क्या आ जाएगा R आ जाएगा। यही वाला फॉर्मूला है। अब मान लिया कि गोला के सतह पर आ गया, यहाँ पर आ गया B पर, तो सतह पर अगर आ गया तो ये छोटा यह जो आ गया, यह डिस्टेंस जो होगा वो छोटा r बड़ा R के बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो R के जगह पू R यूज कर दीजिएगा। ई बराबर 9 × 10⁹ Q/r², यानी 9 और भी का मान जो है निकालिएगा तो भी बराबर 9 × 10⁹ Q/ क्या आ जाएगा R, चूंकि ये छोटा R की जगह पर बड़ा R है। अब गोला के अंदर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आवेशित गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने गोला के अंदर मान लिया यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी गोला के अंदर चाहिए, सतह पर नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, अंदर चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0 होता है। ये हमेशा इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है। और विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव का मान जो है जितना सतह पर होता था, ये वाला जो होता था इतना ही जो है होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिए।